नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन भी बच्चों का आगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सीबीटी 1 की सभी शिफ्टों के वीडियो को ज़रूर आप लोग देखें, जिससे आप लोगों को जीके जीएस, करंट अफेयर्स व साइंस के प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जेईई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में सेम टॉपिक से और सेम सब्जेक्ट साइंस के व जीके जीएस के करंट के पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को साइंस के प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन भी करने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से भारत में आए चक्रवात को दाना नाम से किस देश ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने दाना नाम दिया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण में किसी उत्पाद का मूल्य उसकी सीमांत लागत के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमांत लागत मूल्य निर्धारण के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो के किस मिशन के लिए इसरो को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 के लिए सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व भर में उपयोग के लिए CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा CFC एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFCS कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 240। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaO + H2O = CaOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस मामले में लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र के मामले में लागू होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो आंसर हो जाएगा 1980 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का एक आरेख एक सीधी रेखा है। इस रेखा का ढाल किसको दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा तार के प्रतिरोध को दर्शाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किसके द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी? तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक में वोल्टा को दोगुना करने पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 24 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका स्थल था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रीयार श्रीजेश को नियुक्त किया गया है नया कोच। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा और जल पारिस्थितिक तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए pH का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा से pH कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अम्लों के अम्लीय गुणधर्मों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा H+ आयन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CuO+H2 = Cu+H2O अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा CuO, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ का pH मान 11 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो आंसर हो जाएगा यह क्षारीय है और लाल लिटमस
पेपर को नीला कर सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक अवक्षेप उत्पन्न करेगा? तो आंसर हो जाएगा NaOH प्लस FeCl3। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि तार की आकृति वाले प्रतिरोधक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा वही रहती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सब्जियों के छिलके के रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O और ऑक्सीजन O2 का निर्माण करता है। अभिक्रिया के दौरान दिखाई देने वाली भूरी गैस क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद निम्न में से कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, थार मरुस्थल की जलवायु सर्वोत्तम तरीके से किस रूप में जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा शुष्क रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें तीनों का मान रखने पर 6/6 बराबर 1 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रविड़ियन शैली के लिए इसे जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिमाण कब सर्वाधिक हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा? तो आंसर हो जाएगा चमड़ा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रारंभ किया गया था। तो पहला कथन असत्य है। दूसरा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन
सेकंड इसका सत्य है कथन। थर्ड है नारी शक्तिबंधन अधिनियम केवल 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा। तो कथन थर्ड भी सत्य है, तो आंसर हो जाएगा कथन सेकंड और कथन थर्ड सत्य है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A बी में कहा गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे किसको प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोकर रखें और उनका पालन करें। तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस महिला ने 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संयोजन के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक विलयन का पीएच मान 12 है, इस विलयन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर है? तो आंसर हो जाएगा केवल OH माइनस आयन की सांद्रता उच्चतर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक ना हो तो मृत पौधों और जंतुओं का क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा वे बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न उचित वाहित मल उपचार के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्न में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।